गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है सैटरडे और ब्लॉग में बहुत दिनों के बाद शूट कर रहा हूँ। तो 3 दिन से छुट्टी थी अपनी, फ्राइडे सैटरडे और संडे, है ना। तो फ्राइडे को तो हमने मूवी भी देख के अपना टाइम में हम लोग का निकल गया। तो आज मैंने कहा कि आपके लिए कोई ब्लॉग शूट करते हैं। तो आज आपको मैं लेके चल रहा हूँ और आगे आप देखेंगे कि मैं आपको कहाँ लेके चल रहा हूँ, क्या दिखा रहा हूँ, है ना। वो थोड़ा सा सरप्राइज़ है। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में और देखते रहिए आगे क्या होगा। तो अभी हम हैं विरार स्टेशन पे और वेट कर रहे हैं ट्रेन का। ट्रेन आएगी अभी अंधेरी के लिए और ये है अपना 1 नंबर स्टेशन और 12:05 की ट्रेन है। ट्रेन आ गई है और मैं चढ़ गया हूँ अपनी लोकल ट्रेन में। और इस वक्त ट्रेन खाली है क्योंकि भीड़ यहाँ पे मॉर्निंग में होती है और अभी आप देखेंगे तो ट्रेन खाली है। जो सबसे ज़्यादा टाइम होता है ना भीड़ का, वो सुबह 10 बजे होता है। और सुबह 7 से लेकर 10 तक एकदम रश आवर होता है, आप चढ़ नहीं सकते। इसलिए मैंने प्लान किया कि मैं 10 के बाद निकलूँगा, यानी 11 बजे के आसपास। लगभग बज रहे हैं 12। तो आज मैं निकल पड़ा था, आँखों में कई उम्मीदें और दिल में कुछ पुरानी यादें लिए। और इस सफ़र में मुझे ये मालूम नहीं था कि मेरी आज मुलाकात मेरी उस दुनिया से होगी जिसे मैं छोड़ के बरसों पहले चला आया था। और आ गए हम अंधेरी स्टेशन और इस वक्त बज रहे हैं दिन के 1। तब आगे चलते हैं, देखते हैं ये अपनी ट्रेन। भीड़ तो वैसे कम है अभी, जैसे यहाँ पे शाम के टाइम पे जैसे टाइम बहुत भीड़ होती है स्टेशन पे। और बहुत दिन के बाद आए हैं अपनी अंधेरी स्टेशन। अपने को इधर से जाने का है और ये हम निकल गए वेस्ट में, अंधेरी वेस्ट। यहाँ पे स्टेशन 2 पार्ट में बटा होता है, ईस्ट और वेस्ट। अब हम बाहर आ गए स्टेशन के और यहाँ से लेंगे हम DN नगर के लिए ऑटो। कोकला हॉस्पिटल। और अंधेरी स्टेशन से बाहर निकलकर मैंने अपनी मंजिल के लिए ऑटो पकड़ा और ये ऑटो मुझे वहाँ ले जा रहा था जहाँ पर मेरा कोई इंतज़ार कर रहा था, जिसको मैंने टाइम दिया था कि बस मैं पहुँचने वाला हूँ। तो मैं पहुँच गया हूँ DN नगर में और शैलेंद्र के रूम पे, जैसा कि आपको बताया था कि मैं आज अंधेरी जा रहा हूँ। तो शैलेंद्र रहता है अनजान मार्ग DN नगर अंधेरी में और एक एक्टर का रूम जैसा होता है। ये DN नगर नहीं, 4 बंगलो है। ये 4 बंगलो लगता है के पास में। तो आ गए हम यहाँ पे और हमारी शैलेंद्र के साथ कुछ बातें होंगी और फिर शाम को जो मीटिंग है वो हम मीटिंग करेंगे और फिर आप देखिए ब्लॉग में और आप देखिए ब्लॉग में और इसके बीच में साथ भोजन भी होगा इसके बीच में खाना पीना भी होगा, बट वो हम एडिट कर देंगे, वो आपको नहीं दिखाएंगे। तो गाइस, जैसे मैंने आपको दिखाया शैलेंद्र के रूम पे मैं आया, हम लोग लंच कर रहे थे, लंच हुआ हमारा। अब हम लोग जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे एक्टर्स की एक दुनिया है अपनी और वो अपनी प्रिपरेशन करते हैं, बैठते हैं, गाने गाते हैं और स्क्रिप्ट की तैयारी करते हैं किसी पे। तो मैं दिखाता हूँ आपको वो भी दुनिया कि वो कैसी है, क्योंकि आप जो दुनिया देखते हैं स्क्रीन पे उससे पहले क्या है प्रोसेस, कैसे लोग रहते हैं, क्या करते हैं। तो हम आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे इसमें। तो मिलते हैं आपको सीधे वहाँ पर स्पॉट। और ये रही वो दुनिया, अपनी थिएटर की दुनिया, जहाँ पर किस्सों, नाटक और चरित्रों का मंचन किया जाता है, जहाँ पर अपनी ज़िंदगी को छोड़ हम दूसरों की भी ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं। और जिस चरित्र को आप इस वक्त सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनका नाम है विजय शुक्ला।
ये थिएटर के एक महान आर्टिस्ट हैं और इन्होंने अपना पूरा जीवन इसमें बिता दिया। प्रोजेक्शन और कम करके ट्राई करें, देखें कैसा निकलता है। आप लोगों को ये लग सकता है कि ये क्या पागलपंती कर रहे हैं, बट हाँ, ये पागल हैं। ये बिल्कुल पागल हैं क्योंकि इनके अंदर थिएटर के प्रति ऐसी दीवानगी है कि इनको आप कहीं भी बैठाइए, कहीं भी खिलाइए, कुछ भी करिए, बट थिएटर करने दीजिए इनको नाटक, इनको अभिनय करने दीजिए और ये उसी से खुश रहेंगे। इनको पैसा नहीं चाहिए, इनको आपका खाना नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो जिससे अपने को मीटिंग करनी थी, हम यहाँ से निकल गए हैं, रिहर्सल जहाँ से हो रही थी, जिससे अपने को मीटिंग करनी थी वो बंदा आ गया है यहाँ पे, और हेमंत नाम है। तो अब जाके हम हेमंत से मिलेंगे। वो भी एक एक्टर है और उसको भी आप लोग देखते रहते होंगे, कभी कभी क्राइम पेट्रोल या दूसरे सीरियल्स करता रहता है। तो अभी चल रहे हैं क्रिएटिव अड्डा। देखिए मुंबई का दूसरा पार्ट है जहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, और आपको दिखाता हूँ साजिद नाडियावाला का बंगलो। ये है साजिद नाडियावाला का बंगलो, ये वाला है। तो आप देख लीजिए साजिद नाडियावाला बंगलो, और इनकी फिल्म अभी आई ना, बच्चन पांडे। बस 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 इतना है। और ये हो रही है मोटो ब्लॉगिंग। नहीं तुम जा, तुम जाओ। और साजिद नाडियाडवाला के बंगले से होते हुए हम निकल रहे थे आगे की ओर, जहाँ पर हमको मीटिंग करनी थी। आज हमारी मीटिंग थी हेमंत झा के साथ। हेमंत मेरा दिल्ली का एक बहुत पुराना दोस्त है और ये मीटिंग हम एक प्रोजेक्ट को लेके कर रहे थे। और हेमंत को आपने कई फिल्म में भी देखा होगा और सीरियल्स में भी देखा होगा। वो अपना काम करता रहता है, स्टिल ही इज़ एन एक्टर, और बाकी लोगों ने तो चीज़ें छोड़ दी थी, बट वो अभी लगा हुआ है उस पर। तो हमारी मीटिंग होने जा रही थी हेमंत के साथ। और अभी हम लोग आ गए हैं वर्सोवा बीच, और आप देख रहे नज़ारा, ये है एंट्री पॉइंट हमारा। पहले यहाँ पे बहुत रॉक्स रखे रहते थे, यहाँ वो सारे क्लीन कर दिए गए हैं अभी। और ये हमारा कभी बैठने का अड्डा हुआ करता था, यहाँ हम लोग बैठते थे। यहाँ अभी थोड़ा सा चेंज कर दिया है, अब अलग बन गया है। और शैलेंद्र को अपनी पुराने दिन याद आ रहे होंगे यहाँ पे बैठ के।
है ना। ये जगह थी जहाँ पे हम लोग अक्सर आके बैठा करते थे, कई शामें यहाँ पे हम लोगों ने निकाली। और ये यहाँ से पूरा नज़ारा वर्सोवा बीच का। तो बोलो शैलेंद्र, कुछ अपनी पुरानी यादें बताओ यहाँ से जुड़ी हुई। यादें क्या यादें, ये जगह है जहाँ से हम लोगों ने मुंबई की जर्नी शुरू की थी, एक्टिंग जर्नी। हाँ हाँ। थिएटर जर्नी तो खैर बहुत पहले से शुरू हो गया था, बट एक्टिंग की जर्नी यहाँ से शुरू की। यहाँ आते थे, ऑडिशन देते थे, थक जाते थे, शाम को यहीं पे आके और फिर यहीं बैठते थे, समंदर की हवा से फिर रिचार्ज होकर जाते थे अगले दिन के लिए, फिर आते थे और उसके बाद फिर से अपना ऑडिशन वगैरह देते थे। कभी सेलेक्ट होते थे, कभी रिजेक्ट होते थे, और लेकिन जो भी होते थे ये समंदर की हवा हमें हमेशा रिचार्ज तरोताज़ा कर देता था। हाँ हाँ। और यही यादें हैं, और सबके साथ यही यादें हैं। और काफ़ी लोग रहते थे उस वक्त, है ना। वो लोग थोड़ा दिखने कम हो गए, जैसे कोविड आया तब से थोड़ा और कम हो गए। उसमें कोई आगे बढ़ गया, कोई यहीं पे है, किसी की जर्नी थोड़ा आगे बढ़ी है, कोई थोड़ा पीछे चला गया है, लेकिन सब लगे हुए हैं अपनी अपनी यात्रा में। और कोई आगे भी नहीं है, कोई पीछे भी नहीं है। समय के हिसाब से लग रहा है कि कोई आगे है, कोई पीछे है। जो आज आगे है कल पीछे होगा, पीछे वाले आगे हो जाएंगे, और यही शायद ज़िंदगी का बैलेंस है। और एक पुरानी फ़ोटो है यहीं पे हम लोगों की, हम कभी शेयर करेंगे। इसमें हम 4 लोग हैं, मैं, ओपी, शैलेंद्र और सहर शुक्ला, तो आज के टाइम पे स्टार बन गया है, जो आज के टाइम पे स्टार बन गया है। और आपने उसकी मूवी भी देखी होगी, बच्चन पांडे, कांडी का कैरेक्टर। तो पुराने दिन याद आ गया। आज बहुत टाइम के बाद हम यहाँ पे आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत अच्छा लग रहा था हम लोग को यहाँ पे बैठ के, और हमने घंटों यहाँ पे बहुत देर बातें की बैठ के, क्योंकि एक टाइम था जब हम यहाँ पे आके अक्सर बैठा करते थे। और आपको पता ही होगा कि दोस्तों से एक दिन में चाहे 4 बार मिलो, लेकिन जब भी आप मिलते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है और हमेशा एक नई एनर्जी फील होती है। और बातें हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि दोस्ती में बातें निकल ही आती हैं, कभी इधर की कभी उधर की, कभी कुछ पुराने किस्से, कुछ पुरानी यादें। तो कई शामें यहाँ पे गुजारते थे पहले भी हम लोग, और जब भी इस जगह पे आए और इस शाम को बैठ के भी हमको वही लगा कि अरे ये तो वही शाम है जो आज से 20 साल पहले हम यहाँ बैठा करते थे। तो बहुत सारी यादें समेट के, बहुत सारी बातें करके और कुछ यादों को वहीं पे छोड़ के, और हम वहाँ से फिर चले गए। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, एक नई स्टोरी के साथ में।